हेलो गाइस, मेरा नाम रोहन है और आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। आपने ऐसी कहानी कभी भी नहीं सुनी होगी, ध्यान से सुनिएगा। ये सब मेरे 13th बर्थडे पर शुरू होता है, जब मैं अपने पापा के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाता हूँ अपना बर्थडे गिफ्ट चूज करने के लिए। और मैंने सोच भी लिया होता है कि मुझे क्या चाहिए था। मुझे वीडियो गेम्स चाहिए थी और मेरे पापा को इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ही अच्छा कर रहे थे। यहाँ तक मेरे पापा मुझे 5 वीडियो गेम्स खरीद के देने वाले थे और 5 वीडियो गेम्स मेरे लिए बहुत ज्यादा ही थी। पर पता नहीं क्यों मैंने अपने आप को वो 6th वीडियो गेम चोरी करता वो पाया। और मैंने सिर्फ यही सोचा कि मुझे अगर ये चाहिए था तो मैं अपने पापा से बोल ही सकता था। पर मैंने जब वो चोरी कर लिया, किसी ने मुझे नहीं पकड़ा और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं जैसे ही घर आ गया, मैंने सोचा कि चोरी करना कितना ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कितना मजा भी आता है। और चोरी करने के बाद मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ बुरा काम किया है। यहाँ तक मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैंने चोरी किया है। मुझे बस ऐसा लग रहा था जो मुझे चाहिए था मैंने वो ले लिया। और कुछ दिन बाद जब भी मुझे कुछ चाहिए था मैं बस ले लेता था बिना किसी से पूछे हुए, और ये मेरी आदत बन गई और चोरी करने में मैं एक्सपर्ट हो गया। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था मैं बिना किसी से पूछे हुए ले लेता था और उसे कहीं पे छुपा देता था। और मुझे ऐसा लगता था जब भी मैं चोरी करता हूँ तब मैं इनविजिबल हो जाता हूँ, कोई मुझे देख भी नहीं पाता है। फिर एक दिन मैंने अपने दादाजी की आखिरी निशानी जो एक रिंग थी वो चोरी कर ली। मेरी दादी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और परेशान हो गई और सबसे पूछने लग गई, क्या आपने वो रिंग देखी है? मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा मेरी दादी के लिए, पर मुझे इस बात से बुरा नहीं लगा कि मैंने वो रिंग चोरी की थी। और चिंता मत कीजिए, कुछ दिन बाद मैंने वो रिंग अपनी दादी को वापस कर दिया, क्योंकि वो रिंग मुझे फिट नहीं आ रही थी और वो रिंग बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन की थी और मेरी फैमिली को कुछ अजीब लग रहा था। और मेरी आंटी ने तो ये तक बोला कि हमारे घर में एक भूत है और हमारा घर हॉन्टेड है। और मेरी मम्मी ने उसे बोला कि तुम बीमार हो गई हो, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मुझे वो बहुत ज्यादा कॉमेडी लगने लग गया, मैं तो हंसने तक लग गया था। मेरे फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर ही चिल्ला रहे थे कि तुमने मेरा सामान लिया है, नहीं तुमने मेरा सामान लिया है। पर किसी का भी शक मेरे ऊपर नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत आराम से और प्यार से अपना वीडियो गेम खेल रहा था, जिससे किसी को मेरे पर शक भी नहीं हो रहा था। और फिर मेरी मम्मी ने बोला कि मुझे चोरी करने की जरूरत ही क्या पड़े, जो भी मुझे चाहिए था वो मैं खरीद सकता था। और सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं चोरी क्यों कर रहा हूँ, जो भी मुझे चाहिए वो तो मैं खरीद सकता हूँ। और मेरे 16th बर्थडे पर मैंने सोचा कि मैं चोरी कर ही क्यों रहा हूँ, अब चोरी करने में उतना मजा भी नहीं आ रहा है। और फिर तभी मैंने सोचा कि अब से मैं चोरी करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को चोरी करके बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी है। और फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैंने घर की सारी चीजें चोरी की है। पर मेरी मम्मी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ। पर ऐसा क्यों हो रहा था कि कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था। फिर एक दिन मैंने अपनी पूरी हिम्मत के साथ अपने पापा और मम्मी दोनों से बोला कि मैंने सारी चोरी की है। फिर मेरे पापा ने वो सारा सामान उनके ओनर्स को दे दिया और फिर मैं साइकोलॉजिस्ट सेक्शंस को अटेंड करने लग गया हर रोज। और अब मैंने अपनी बीमारी पे काबू पा लिया है और मेरी बीमारी का नाम है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया में आपको चोरी करने का बहुत ज्यादा मन करता है। और मैं आपसे सिर्फ एक और चीज कहना चाहूंगा कि आपको कभी भी लगे कि आप कुछ बुरा कर रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर से बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि वो सब आपकी बीमारी के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और एक अच्छा सा उपाय भी बताएंगे, जैसा मेरे साथ हुआ। तो गाइस, अगर आपको ही पता है किस किस को क्लेप्टोमेनिया है तो आप जरूर कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।